नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कशंस करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज क्वेश्चंस बना सकती है, राइट। एंड आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्मेट में जो कल अपन ने न्यूज पढ़ी थी उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आज अपन डिस्कशंस करेंगे। माय डियर एस्पिरेंट्स, आई गारंटी एग्जाम्स में एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। कोई भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हॉनेस्टी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल से बैंकिंग हो गया, IBPS, SBI, SSC के CGL, CHSL, कोई भी एग्जाम्स हो, रेलवे के कोई भी एग्जाम्स हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम्स हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ओके। आज है 30 जून यानी कि 30 जून 2020। आप सभी का दिन मंगल में हो, इसी कामना के साथ माय डियर एस्पिरेंट्स, रेगुलर क्लासेज होती है, एवरीडे मॉर्निंग में क्लासेज आपको मिलती है विथ 100% परफेक्ट क्वेश्चंस के साथ। एंड इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को जाके जरूर देखिएगा, ओके। एक संडे को मैंने वीडियो अपलोड किया था, मैं आपको बताते चलूँ। संडे को मैंने वीडियो अपलोड किया था, लगभग 60+ क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने बताए थे, लगभग 50+ मिनट्स का वो वीडियो है। प्लीज़ उस क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। गारंटी है लास्ट वीक के, पिछले सप्ताह के सारे क्वेश्चंस आपके जनरल्स करंट रिलेटेड सभी क्लियर हो जाएंगे। इसमें स्टैटिक्स भी है, इसमें आपकी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, डेज रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सारे हैं, राइट। सब कुछ बुक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ जाइए, पढ़िए। PDF चाहिए तो टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें, देन शेयर कर दें, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई सजेशंस हो, कोई क्वेश्चंस आपको लगे कि इसका आंसर रॉन्ग दिया है, तो प्लीज़ टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन कल का होमवर्क क्वेश्चन है। देखिए, जो न्यू सब्सक्राइबर और न्यू व्यूवर्स हैं जो जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये कल का क्वेश्चन है, राइट। कल मैंने होमवर्क में ये क्वेश्चंस दिया था, राइट। आंसर्स देना था आपको कमेंट बॉक्स में। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है बट कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर्स नहीं दिया। प्लीज़ आंसर दें, ओके। हु लॉन्च द वेब पोर्टल? हु यानी कि किसने एक वेब पोर्टल्स, राइट, पोर्टल्स का पूछा है, पोर्टल्स लॉन्च किया है ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान रिसेंटली। गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसने वेब पोर्टल के बेसिस पे लॉन्च किया है? क्वेश्चंस मैंने कल पढ़ाया था, आई होप आपने कल देखा होगा वीडियो। नहीं देखा तो प्लीज़ रेगुलर बनिए। करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रेगुलर पढ़ना ही होगा, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट। नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर एंड प्रकाश जावड़ेकर। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था नरेंद्र मोदी, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ने दिया था। माय डियर स्टूडेंट्स, नरेंद्र मोदी यहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा, राइट। ये होता है कंफ्यूजिंग, ये होता है मेंस लेवल का क्वेश्चंस, कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चंस बना पूछ सकता है। ये लॉन्च किया था, पोर्टल्स लॉन्च किया था गरीब कल्याण जो रोजगार अभियान है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, राइट। जो पंचायती राज मंत्री है, कृषि विकास मंत्री हैं, राइट, नरेंद्र सिंह तोमर, ओके। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे कंफ्यूज करके क्वेश्चंस पूछ सकता है, ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। यह योजना थी, लगभग 50,000 करोड़ रुपीज़ की टोटल्स इसमें इन्वेस्ट रकम होनी चाहिए 50,000 करोड़ रुपीज़, राइट। इन्होंने स्कीम्स लॉन्च की थी, योजना का शुभारंभ किया था, पोर्टल लॉन्च किया था आपकी नरेंद्र सिंह तोमर ने। क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम्स में, एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। देखिए, 50,000 करोड़ इसमें टोटल स्कीम्स में इन्वेस्ट होंगे। बिहार के खगड़िया जिले से ये योजना प्रारंभ हुई थी, शुरुआत की गई थी, राइट। लगभग 6 स्टेट्स, राइट, भारत के 6 ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये टोटल्स इसके स्टेट्स हैं, राइट। जहाँ पर इसमें लोगों को रोजगार दिया जाएगा। टोटल्स 116 डिस्ट्रिक्ट, 6 राज्यों के 116 डिस्ट्रिक्ट्स में से
लिस्ट बनाई जाएगी कि इनमें से किस किस को रोजगार देना है। रेलवे के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट्स हो गया, राइट, जो सड़क निर्माण है उसकी बेसिस पे इनको वहाँ पर लगभग 125 डेज का रोजगार मिलेगा। 125 डेज का वहाँ पर रोजगार मिलेगा, राइट। लगभग 200 रुपये इनकी 200 के आसपास ही होगी, लगभग 200 प्लस इनकी दिहाड़ी रहेगी, राइट, यानी कि पर डे का। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकती है। ओके, क्लियर हुआ? तो नरेंद्र सिंह तोमर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके, नहीं दिया है आपने करेक्ट आंसर तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड आ जाते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, टिकटॉक amongst 59 apps banned by the center, यानी कि सेंट्रल्स की गवर्नमेंट है, उसने 59 एप्स, राइट, जो चाइनीज एप्स है इंक्लूडिंग टिकटॉक, केम स्कैनर, शेयर इट, राइट, ये जो ऐप है उनके ऊपर बैन लगा दिया है, राइट, उनके ऊपर प्रतिबंधित कर दिया है भारत में, राइट। आप खुद देख सकते हैं कि एलएसी पर कितना तनाव है, राइट, भारत चाइना कितना एक तरह से जो सिचुएशंस बननी चाहिए थी, अच्छी सिचुएशंस वह नहीं बन पा रही। उन्होंने चाइना ने एक तरह से हमारे सैनिकों को मार दिया था, लगभग 20 सैनिकों को शहीद हुए थे, राइट। तो उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने इसका एक रीजन्स बताया है कि संप्रभुता, भारत की अखंडता, राइट, इनको खतरा है, इनके डाटा चीन चोरी करके इस्तेमाल कर सकता है। तो उसी के पर्पज पर गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है, 59 ऐप्स को बैंड कर दिया है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ, राइट। 59 ऐप्स बैंड करने के बेसिस पे क्या क्या इसका जनरेशन से कितना रेवेन्यू आता है। लगभग टिकटॉक ऐप है एक एग्जांपल्स के लिए, लगभग 60 से 65 करोड़ यूजर्स टोटल्स ऑल ओवर इंडिया में हैं, 60 से 65 करोड़ यूजर्स, राइट। तो उसके ऊपर बैन करना कितना बड़ा, कुछ तो अपने इंडिया में भी टिकटॉक ऐसे स्टार बन गए थे, उनकी इनकम भी टिकटॉक से होती थी, राइट। तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, ये पर्टिकुलर अपन एक सेपरेट वीडियो की बनाने की सोच रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा। ओके, ये है टोटल्स, ये ऐप देख लीजिए, अगर आपकी मोबाइल्स में ही है तो तुरंत इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये आफ्टर 24 आवर्स, यानी कि जब बैन हुआ उसके 24 घंटे बाद यह ऐप काम नहीं करेंगे, राइट। टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, देखिए इंपॉर्टेंट टिकटॉक है, शेयर इट है, यूसी ब्राउजर है, एक कैम स्कैनर है, राइट। ये कैम स्कैनर देख रहे हैं ना, ये स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस वर्क के लिए बहुत काम आता था। और रिकॉर्डर जो यूट्यूबर हैं वो डीओ रिकॉर्डर्स इस्तेमाल करते थे, उनके लिए भी यह बैन कर दिया गया है। ओके, क्लियर हो? प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, आनंदीबेन पटेल्स पुट इन चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश। आनंदीबेन पटेल्स को एडिशनल चार्ज दिया गया है एमपी का, राइट, मध्य प्रदेश का, राइट। पहले ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी, अभी भी हैं, राइट। अब इनको एडिशनल मध्य प्रदेश का भी चार्ज इनके ऊपर है, राइट। इनको कमान दी गई है। अब पूछ रहे होंगे वाई सर आपके दिमाग में यही क्वेश्चंस पूछ रहा है तो बन रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले इसके गवर्नर, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन। उनकी थोड़ी तबीयत नाजुक होने की वजह से उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया है, राइट। तो उनके स्थान पर अब आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज बनाया गया है गवर्नर के बेसिस पे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, नितिन मेनन इंक्लूडिंग इन आईसीसी एलीट पैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आईसीसी में एलीट पैनल्स में एक भारतीय अंपायर है नितिन मेनन, राइट। इनको एक तरह से कह सकते हैं आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया है। यह तीसरे ऐसे अंपायर है जिनको एलीट पैनल में आईसीसी ने सम्मिलित किया है, याद रखिएगा। पहला कि ये तीसरे अंपायर है, सेकंड इनका नाम हो सकता है नितिन मेनन, थर्ड कौन सा पैनल, तो आईसीसी के एलीट पैनल में, यह भी आप याद रखिएगा कि क्लियर हो। तो ये तो थी आपकी न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट थी, आई होप आपको भी इम्पोर्टेंट लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना कोई आपका डाउट हो तो। ओके।
अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। ओके, क्या कहता है पहला क्वेश्चंस? Which state government is planning to launch a kill corona campaign from July 1st to control the spread of coronavirus in late? किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई को किल कोरोना अभियान नामक शुरू किया है? किल कोरोना अभियान एक शुरुआत की है, कौन सा ऐसा स्टेट है? राइट, तो वह आपका स्टेट है मध्य प्रदेश। राइट, मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान, किल कोरोना कैंपेनिंग्स की शुरुआत करेगा। राइट, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं आपकी शिवराज सिंह चौहान। राइट, भोपाल, राइट, भोपाल यहाँ की कैपिटल हो गई। राइट, मध्य प्रदेश। एंड गवर्नर आपकी लालजी टंडन। अभी रिसेंट में आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज के बेसिस पे बनाया गया है मध्य प्रदेश के। पन्ना नेशनल पार्क आपके हैं जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है। पन्ना हो गया, पेंच हो गया, राइट, कान्हा हो गया, राइट, ये आपके नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बना सकता है एग्जामिनर, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और किल कोरोना नामक से भी अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने ही की है। ओके, नेक्स्ट आप आ जाइए, लॉजरस चकोबरा। राइट, लॉजरस चकोबरा ने किस राष्ट्रपति के रूप में, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह है मलावी। राइट, मलावी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है लॉजरस चकोबरा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए मलावी। राइट, याद रखिएगा, इसकी मलावी की कैपिटल से हमारी रेस्पेंस लियोंग्यू। राइट, लियोंग्वी। राइट, LILONGWE। राइट, लियोंग्वी। ओके, इसकी करेंसी हो गई कवचा। राइट, कवचा इसकी करेंसी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किर्गिस्तान की कैपिटल से बिश्केक, शोम यहाँ पर करेंसी चलती है। रिसेंट न्यूज में रहा था किर्गिस्तान, क्योंकि इसके जो चीफ अभी प्रेसिडेंट बने हैं किर्गिस्तान से, कुबुतबेक बोरोनव इसके चीफ बने थे। बुरांडी, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बुरांडी की कैपिटल कितका है। एंड फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है। एंड ई वहदवी नदी शामी यहाँ की प्रेसिडेंट बने थी। अभी रिसेंट में न्यूज में रहा था बुरांडी में, याद रखिएगा। आयरलैंड्स के अभी रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द मिशेल मार्टिन। राइट, मिशेल मार्टिन। ओके, देखिए अपन न्यूज वापस डिस्कशंस करते हैं पार्टिकुलर का, कौन कौन सी चीज़ अपन रिविजन्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉजरस चकोबरा मलावी के राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया है, शपथ ली है। ओके, मलावी की कैपिटल से लिलोंग्वी एंड इसकी करेंसीज है कवचा। राइट, याद रखिएगा। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है एंड शोम यहाँ की करेंसी है। और कुबुतबेक बोरोनव यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो रिसेंट में बने हैं। बुरांडी की कैपिटल कटका एंड फ्रैंक करेंसी चलती है। एंड इबाटवी नदी शामी। राइट, आयरलैंड के अभी प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं मिशेल मार्टिन। याद रखिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये देख लीजिए, न्यूज़ थी जनसत्ता की, ये न्यूज़ थी लाजारुस चकवेरा बने मलावी की राष्ट्रपति। ओके, हाउ मच अमाउंट, देखिए ऐसे क्वेश्चन से कल मैं पढ़ा चुका हूँ, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो कटिंग न्यूज़ थी। आज अपन ने जो कटिंग न्यूज पढ़ी थी राइट, उनके आपको कल MCQs मिल जाएंगे। राइट, तो इसीलिए कहता हूँ रेगुलर बनिए। How much amount of assistance has been approved by the World Bank under the STARS initiative for 6 Indian states? 6 भारतीय राज्यों के लिए स्टार्स पहल के तहत विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि की सहायता को मंजूरी दी गई है? कितनी राशि की सहायता मंजूरी दी गई थी? कल मैंने डिस्कशंस किया था, इसका एक हिंदी पेपर न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स मैंने बताई थी। राइट, लगभग 500 मिलियन। राइट, 500 मिलियन। राइट, इट मीन्स आपकी कह सकते हैं 3700 करोड़ रुपीज। टोटल्स अगर रुपीज में आप काउंट करें तो
3700 करोड़ रुपीज। आप देख सकते हैं शिक्षा के सुधार में 3700 करोड़ रुपए का ऋण देगा विश्व बैंक, जो कि है आपका 50 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर, 500 मिलियन यूएसडी डॉलर। याद रखिएगा, अमाउंट घुमा के क्वेश्चंस में बना दिए हैं मैंने, राइट। 3700 करोड़ रुपीज, 50 करोड़ डॉलर, याद रखिएगा यह, और 500 मिलियन डॉलर, ये तीनों चीज सेम है, पर्टिकुलर घुमा के क्वेश्चंस पूछा गया है। ओके, क्योंकि आपको अमाउंट्स देख सकते हैं, जिनको नहीं मालूम होगा वो क्वेश्चंस का आंसर्स बिल्कुल गलत दे के आएगा, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ओके, 1 मिलियन में 10 लाख रुपीज होते हैं, इस चीज़ को आप नोट कर ले, तब आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, एक सेकेंड, अपन वर्ल्ड बैंक का अपन पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड बैंक का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि आपके यूएस में है। डेविड मालपास, डेविड मालपास इसके चेयरपर्सन यानी कि प्रेसिडेंट है, राइट। डेविड मालपास 1944, राइट, 1944 में इसका फाउंडेशन ईयर है 1944। ओके, टोटल 189 कंट्रीज इसमें बिलोंग करती हैं। अंशुला कांत, राइट, आपने नाम सुना होगा अंशुला कांत, राइट, वह यहाँ की, ये इंडियंस की है, वह वहाँ की एमडी और सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है अंशुला कांत। ओके, which is the first state in India to launch Godhan Nyay Yojana to procure the cow dung from livestock owners। पशुधन मालिकों से गाय की गोबर की खरीद के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? भारत का वह पहला स्टेट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेट, सो फर्स्ट कोई भी चीज़ हो इंडिया में तो क्वेश्चंस बनेगा आपके एग्जाम्स में। तो नन अदर ये आपका स्टेट है छत्तीसगढ़, राइट। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जिसने गोधन न्याय योजना लॉन्च की है, राइट। इसमें जो वहाँ पर गोपालक है, गो को जो पालते हैं, गाय को जो पालते हैं, उनसे गोबर लिया जाएगा, राइट। उनके माध्यम से उनके गोबर से खाद का निर्मित होगा, खाद अलग अलग खादें बनाई जाएगी, राइट। अलग अलग तरह की उसको यूज करेगी, गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो पशुधन न्याय योजना याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर्स हैं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर्स, अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं, और बिलासपुर यहाँ की कैपिटल्स हैं। गुरु घासीदास, राइट, गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपने सुना होगा, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से, वह आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट की है। ओके, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स अशोक गहलोत, सचिन पायलट डिप्टी सीएम, राइट। कलराज मिश्र गवर्नर, जयपुर आपकी कैपिटल्स। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, और आपकी रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, डेजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, राइट। ये नेशनल पार्क हो गया, राइट। ये आपकी राजस्थान में ही स्थित है, याद रखिएगा, राइट। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, राइट। मनोहर लाल खट्टर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, याद रखिएगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा, आप वीडियो देख सकते हैं, एक बार मैं आपके रिवाइज करवा चुका हूँ। ओके, वैश्विक स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र की रैंकिंग 2020 में टॉप 30 जिनोम द्वारा जारी किया गया शीर्ष 30 की सूची में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? कौन सा ऐसा भारतीय शहर है जो भारत के परिस्थिति तंत्र की रैंकिंग में टॉप 30 में उन्होंने स्थान प्राप्त किया है इकोसिस्टम्स रैंकिंग में? तो वह स्टेट्स है, वह एक भारतीय का स्टेट ही है बेंगलोर, जो कि आपकी कर्नाटका में है, राइट। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिक्स डे कब बनाया जाता है? तो नन ये आपके बनाया जाता है 29 जून को। कल के दिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में बनाया जाता है, राइट। इसकी थीम रही थी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग जेंडर इक्वलिटी, राइट, इज द थीम ऑफ पर्टिकुलर डे, याद रखिएगा। फोनपे हैज पार्टनर विद विच बैंक ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई multi-banks models to provide its user the options to create and use multiple UPI ID, right?
फोन पे ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल्स पर किस बैंक के साथ साझेदारी की है जो अपने उपयोगकर्ताओं को राइट को कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने का विकल्प प्रदान कर सकेगा। राइट, तो यह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। राइट, आईसीआईसीआई बैंक। राइट, नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2021 को कितने जिलों में शामिल किया गया है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, तो 272 272 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होंगे। राइट, नेक्स्ट देखिए, Which institute top among the Indian institute the Young University Ranking 2020 released by the Time Higher Education यानी कि टाइम हायर एजुकेशन ने एक लिस्ट जारी की है, उसके अनुसार भारत की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो फर्स्ट पोजीशंस पे एक तरह से टॉप रैंक में हासिल किया है, तो वह है आईआईटी रोपर। राइट, आईआईटी रोपर ने जो द टाइम हायर एजुकेशन से उनमें रैंकिंग में एक शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है आईआईटी रोपर ने। ओके, द स्पेस एजेंसी फ्रॉम विच कंट्री सेट टू टेक इट्स फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस वॉक 2023। अंतरिक्ष एजेंसी किस देश से 2023 से में अपने पहले पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर के लिए ली गई थी। राइट, किस देश से तुम्हारी रेस्पॉन्स यह है रशिया ने। इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया इज द करेक्ट आंसर। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रशिया ने परेड करवाई थी। राइट, जो सभी स्टेट्स की सेना वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अपनी तरफ से चीफ जो आपके डिफेंस मिनिस्टर्स हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और सेना ने पार्टिसिपेट किया था। राइट, तो अपनी तरफ से मंत्रालय के बेसिस पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे। ओके, और ये आज का क्वेश्चन एक स्टैटिक क्वेश्चन है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, कौन से पार्क में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ओके, एंड अप करते हैं आज का सेशन। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशंस मिलता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के लिए। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी कुछ भी हेल्प हुई तो औरों की भी आप हेल्प कर सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बहुत टाइम लगता है वीडियो क्रिएट करने में, आप खुद दिख सकते हैं, आपके सामने हैं कि। So thank you so much for watching and sharing. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the session, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. Jai Hind, Jai Bharat and best of luck. And stay healthy, be positive, my dear friends. Jai Hind, Jai Bharat, Namaskar.